बिहार की राजनीति में ओवैसी के कदम रखने से तेजस्वी यादव की जो मुश्किलें हैं वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और ये बात तेजस्वी यादव को भी पता है कि ओवैसी के बिहार की राजनीति में कदम रखने से तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। और तेजस्वी यादव इन बातों को सोच करके काफ़ी ज़्यादा परेशान रह रहे हैं। तेजस्वी जिस समीकरण के दम पर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, जो तेजस्वी यादव का जो समीकरण है वो लालू यादव के समय से ही चलता आ रहा है, माय समीकरण, यानी कि मुस्लिम और यादव का समीकरण। लेकिन अब जो माय समीकरण का जो आधार है, जो मुस्लिम वोटर है, वो सब अब ओवैसी के तरफ जो है वह मूव करना शुरू कर दिया है। और ओवैसी के तरफ से वो मुस्लिम के जाने के बाद से जो है वह राजद का जो समीकरण है वह पूरी तरीके से कमजोर हो जाएगा। और ये बात तेजस्वी यादव को ही पता है, लालू प्रसाद यादव को भी पता है। जैसे कि अगर आप समझ सकते हैं कि 2015 का विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के पार्टी के जो है वह आरजेडी के 11 विधायक, मुस्लिम विधायक जो है वह जीत दर्ज किए थे। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद की तरफ से जो है वह 17 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया गया था। लेकिन 2020 के चुनाव में 8 विधायक ही राजद की टिकट पर जो है वह जीत कर आए थे। और जदयू के टिकट पर तो एक भी मुस्लिम विधायक 2020 के चुनाव में नहीं जीत पाए थे। और ये इसके बाद से ही जो है इन चीज़ों का जो अटकलें है, जो इसका वजह बताया जा रहा है वो ओवैसी को ही बताया जा रहा है कि ओवैसी के बिहार की राजनीति में आने की वजह से ही जो है वह राजद का जो विधायक है वह जीत कर नहीं आ पाया। मतलब कि 17 विधायक को 2020 के विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया था, जिसमें सिर्फ 8 विधायक ही जीत कर आ पाए थे। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को लेकर के चर्चा करेंगे कि आखिर ओवैसी के बिहार में कदम रखने के बाद से राजद और अन्य पार्टी की क्या स्थिति हो सकती है, क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। और ओवैसी को जो है वो बीजेपी का बी टीम कहा जाता है, तो उसके लेकर के जो है वो ओवैसी का क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल ओवैसी अभी पिछले 2 दिनों से सीमांचल दौरा पर आए हुए थे। और सीमांचल दौरा पर जो है ओवैसी ने जो है वह पूरे मुस्लिम वोटर को, अपने अति पिछड़ा जितने भी वोटर है उसको साधने की कोशिश किया। और ओवैसी ने कहा कि जो हम पे आरोप लगाया जाता है कि ओवैसी जो है वह बीजेपी का बी टीम है, तो हम पे ये आरोप लगाना जो है वह पूरी तरीके से गलत है। और इस बात को लेकर के एक अच्छा उदाहरण भी ओवैसी ने दिया। ओवैसी का कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने सिर्फ 3 सीट पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी को जो है उस चुनाव में 300 से ज़्यादा सीट आया था। तो आखिर किस आधार पर जो है यह हम पे आरोप लगाया जाता है कि हमारी वजह से जो है वह विपक्षी जो दल है वह हार रही है, हमारी वजह से बीजेपी को सीट ज़्यादा आ रही है, हमने तो महज सिर्फ 3 सीट पर ही चुनाव लड़ा था। इसके अलावा ओवैसी का ये भी कहना है कि अभी जो उपचुनाव हुआ बिहार में, गोपालगंज में, कुढ़नी में, जहां पर महागठबंधन की हार हुई, इसकी वजह से उसको लेकर के भी ओवैसी ने सीधा सीधा कहा कि जो लालू यादव हैं और वो अपने साले और राबड़ी देवी अपने भाई को जब चुनाव में आने से नहीं रोक पाई, तो फिर हमको किस आधार पर इस आरोप लगाया जाता है मेरे ऊपर कि हम जो हैं वो बीजेपी के बी टीम है। इसके अलावा ओवैसी जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव सभी लोगों पर जो है वह जमकर हमला बोला। मतलब कि ओवैसी को किसी से गठबंधन भी नहीं करना है बिहार की राजनीति में, और अपने दम पर जो है वो ओवैसी बिहार की राजनीति में स्थापित होना चाहते हैं। और जो मुस्लिम वोटर है उनको जो है वो एक साथ करना चाहते हैं, एक जगह करना चाहते हैं। नीतीश कुमार पर ओवैसी ने सीधा सीधा यह आरोप लगाया कि नीतीश कुमार पर कोई ठीक नहीं है, नीतीश कुमार पर विश्वास करना किसी के लिए भी ठीक नहीं है, वह कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वो ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार ही ऐसा आदमी है जो बिहार की राजनीति में बीजेपी को स्थापित किया है, बीजेपी को आगे बढ़ाया है। और सिर्फ इस लोभ में कि नीतीश कुमार को जो है वह सत्ता की मलाई मिल रही थी, सत्ता में नीतीश कुमार बने हुए थे, और इस वजह से जो है वह बीजेपी को आगे बढ़ाया। बीजेपी को नीतीश कुमार ने बिहार में मजबूत किया और करवाया। और आज फिर जब अलग हो गए हैं तो कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराने के लिए पूरे देश के स्तर पर जो है राष्ट्रीय लेवल पर जो है वह विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है कि वह कब क्या कर लेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें से जो है वह कुल 19 मुस्लिम विधायक जो है वह जीत करके सदन में आए थे, जिसमें से 8 जो विधायक है वो आरजेडी की तरफ से थे। आरजेडी की तरफ से 17 मुस्लिम उम्मीदवार को जो है वह टिकट दिया गया था, जिसमें से 8 विधायक मुस्लिम जो है वो आरजेडी की तरफ से जीत करके सदन में पहुंचे थे। इसके बाद जदयू का एक भी मुस्लिम जो उम्मीदवार था वो जीत कर नहीं आ पाया था। और ओवैसी ने सीमांचल के क्षेत्र में 5 विधायक
जो है वह जीत करके आए थे। हालांकि बाद में जो है वो ओवैसी ने यह आरोप लगाया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो है इन लोगों ने मिलकर के हमारे विधायकों को जो है वह पैसा दे करके जो है वह खरीद लिया, हमारे 4 विधायकों को तोड़ दिया। मतलब कि जो 5 विधायक ओवैसी के सीमांचल क्षेत्र से जीत कर आए थे उनमें से 4 विधायक जो है वह आरजेडी के साथ चले गए थे, क्योंकि उस समय नीतीश कुमार जो है वह सरकार में थे और आरजेडी विपक्ष में थी, लेकिन वो 4 विधायक जो है वो तेजस्वी यादव के साथ चले गए थे। बाकी ओवैसी का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि ओवैसी मुसलमान का नेता है, तो नीतीश कुमार एक कई सालों से जो है वह लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो जब नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री होने के नाते, एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी कुर्मी और कुशवाहा के समीकरण से अलग नहीं हो पाए, उससे ऊपर उठकर राजनीति नहीं कर पाए, तो आखिर हमको किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि ओवैसी जो है वह मुसलमान का नेता है। बाकी जिस तरीके से ओवैसी जो है वह बिहार की राजनीति में कदम रख रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने लगभग ये कहा है कि अब जो है AIMIM वो कम से कम जो है वह 30 से 40 सीट पर जो है वह चुनाव लड़ेगी और ये साबित कर देगी कि बिहार की जो जनता है उसके लिए ओवैसी क्या कर रहे हैं, बिहार की जनता क्या चाहती है और बिहार की जनता किसको अपना नेता चुनती है। बाकी जिस तरीके से ओवैसी ने ये घोषणा किया है कि 30 से 40 सीट पर जो है वो ओवैसी चुनाव लड़ेंगे, तो इसके बाद से निश्चित इतना तो है कि महागठबंधन को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और ओवैसी के बिहार में आने से बीजेपी की जो खुशी है वो अपने चरम पर है। बीजेपी को ये बात पता है कि ओवैसी जो भी वोट काटेंगे, जितना भी वोट ओवैसी को मिलेगा, वो सारा वोट जो है वह हमारा वोट नहीं होगा, वो महागठबंधन का वोट होगा, वह कांग्रेस का वोट होगा और वह राजद का वोट होगा। बाकी तेजस्वी यादव की मुश्किलें जिस तरीके से बढ़ गई है बिहार की राजनीति में, तेजस्वी यादव का जो समीकरण जो पिछले कई सालों से चला आ रहा है माय समीकरण, वो समीकरण अब कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं कि ओवैसी बिहार की राजनीति में किस तरीके से अपने आप को स्थापित कर पाएंगे या फिर ओवैसी जो है वह नहीं कर पाएंगे? अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।